ये वाला जो फल है अब सर्दी के लिए पकना शुरू हो गया है। मैं तो इसीलिए आया ताकि भालू खा ना ले मधु दीदी को। इसके सिक्कों से भी पता लग सकता है। इसमें देखो कितने सारे सिक्के डाले हैं और इसमें शायद बिजली पड़ी होगी, इस वजह से तीन तरफ हो गया है। हम आए हैं आज पीपल के पास, तो हमारे यहाँ पर वो अभी खा रहा था। 2-4 कमेंट्स ये भी थे कि मधु दीदी की शादी दिखा। नीचे कैसे उतरोगे? मैं इसी में रहूंगी। इसी में रहो फिर। भालू की तरह आ रहे मम्मी आप। यही हो। अच्छा आप यही हो। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आए हैं आज पीपल के पास, तो हमारे पर ही नहीं होता कैमरा, वीडियो में नहीं होगा। तो हम आए हैं आज राहुल ब्रोवो के साथ, जूम भी नहीं होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नई शुरुआत। अभी मैं और पंकु आए हैं पीपल के पास क्योंकि आज का दिन ज़्यादा काम वाला नहीं है। बाकी तो दिन को ही पता लगेगा कि काम होगा नहीं होगा, पर अभी कुछ काम नहीं था तो पीपल तक आए हैं घूमने। कल रात को भी हम घूमने आए थे, तो पंकु भी आजकल घर में है, तो थोड़ा घूमने आए हैं हम लोग। ये यहाँ पे है हमारा पीपल का पेड़ और इसी के साथ ये प्यारी सी फूलों की वाटिका। पीपल के चारों तरफ देखो बहुत सारी तुलसी लगा के रखी है, इनमें भी सब में फूल आ गए हैं और मधुमक्खी भी आ गई। पीपल के इतिहास के बारे में तो हमें पता नहीं, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से ये ऐसा ही है और इसमें शायद बिजली पड़ी होगी, इस वजह से तीन तरफ हो गया है। बचपन में तो हम इस पीपल में जाते थे, हम उसमें भी जाते थे, अंदर को खोखला है, इधर को भी जाते थे और ये बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ की मान्यता काफ़ी पहले से है, इसके सिक्कों से भी पता लग सकता है। इसमें देखो कितने सारे सिक्के डाले हैं और कुछ एक तो ऐसे हैं जिसकी लैंग्वेज भी हमें समझ नहीं आती है और कैसे कैसे करके लोगों ने डाल के रखे हैं। पहले दान पत्र तो होते नहीं थे, तो जब कोई मन्नत मांगते होंगे पूरी हो जाती होगी, तो फिर इसी में देखो कील के साथ डाल के रखे हैं। अभी कुछ सालों पहले ही इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से ये इस तरह का एक बाड़ा सा बना दिया है ताकि ऊपर कोई ना जा सके। और इसमें ना पक्षी भी बहुत सारे होते हैं। पंकु की भी जो ड्यूटी है आजकल वो है खाना बनाने की। आजकल चारों तरफ बस घास काटने का ही काम है। वो देखो वहाँ पे मामा जी मशीन से काट रहे हैं घास। आज झरने का कुछ ये हाल है। इस बार तोतों ने तो दुखी किया ही किया, इस वाली चिड़िया ने भी बहुत दुखी किया है। एक भी भुट्टा नहीं रखा है, सारे खा लिए इन लोगों ने। अब बस थोड़े से दाने रहे हैं, अब वो भी खा रहे हैं। इनको उड़ाओ तब भी नहीं उड़ते हैं। चा 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 चा। अभी तो मैं बाहर बैठा हूँ तो उड़ा रहा हूँ, लेकिन जब घर में कोई नहीं होता तब तो ये खाते ही खाते हैं। और इन्होंने इतने सारे खाए हैं, खुद नहीं खाए हमने, पर इन्होंने बहुत सारे खा लिए। ऊपर से भगा रहा हूँ, भाग ही नहीं रहे। अब देखो नीचे ही जाना पड़ेगा इनको भगाने। चा 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 चा। बड़ी मुश्किल से भगाने पड़ रहे हैं। अभी जाके भागे हैं, फिर से आ जाएंगे। अब इधर देखो ये भुट्टे, ये देखो इधर भी खा लिया, सारे खाए हैं। इधर भी खा लिया, इधर भी खा लिया। ये वाले तो भुट्टे भी पॉपकॉर्न वाले हैं, तो ये भी एक भी नहीं रहे। यहाँ पर वो भी खा रहा था, ऊपर ही ले जाता हूँ घर। इतना तो मैंने भी आज तक नहीं देखा। ये देखो इधर, यहाँ पे, वहाँ पे, हर जगह पे खाए हैं। वहाँ पे ये वाला जो फल है अब सर्दी के लिए पकना शुरू हो गया है। इसे हम खाते हैं जनवरी में। ये देखो ऊपर से अब पकना शुरू हो गया है, नीचे कोई भी हरा ही है। चलो जी चलो, पानी डाला जेब में और चले हम खेत में। वैसे तो अभी लंच टाइम हो गया है, नेपाली भाई आज भी आए हैं और वो कर रहे हैं लंच। मैं और मम्मी जा रहे हैं खेत। जो काम पिछले कल पूरा नहीं हुआ वो पूरा करना पड़ेगा, घास लगाने। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और धूप भी बहुत कड़ाके की है। चले जी, पीट कर मेरे को। पीठ में उठाऊँ? आ जाओ, लो आ जाओ। कहाँ जा रहे फिर, आ जाओ। ऐसी धूप में थोड़ा रेस्ट करो। रेस्ट नहीं को आना। मम्मी का लंच टाइम ही जब 3 बजे होता है। मैं बोल रहा था खाना खा के जाएंगे, नहीं बोला
मैं तो 3 बजे ही खाना खाऊंगी। पिछली वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि हमारे गांव में आंगनवाड़ी स्कूल नहीं है क्या। हमारे गांव में बिल्कुल आंगनवाड़ी भी है और प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। वहाँ पे 5वीं तक की पढ़ाई होती है, उसके बाद फिर दूसरे गांव जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। 2-4 कमेंट्स ये भी थे कि मधु दीदी की शादी दिखाना अच्छे से। बिल्कुल जी, आप लोगों को मधु दीदी की शादी देखने को ज़रूर मिलेगी। अभी धूप इतनी है, अगर तो छाया मेरे को तब तो ठंडक सी मिलती है, और जैसे ही छाया से धूप में वैसे ही गर्मी। पहुंच चुके हम खेत और ये पड़ा है घास। पिछले कल हमने इकट्ठा कर दिया था, अब इसे लगाते हैं। शाम के टाइम भी लगा सकते थे, लेकिन मम्मी ने उसके बाद फिर एक खेत जाना है और वहाँ पे घास काटना है। गाय को पालना इतना भी आसान नहीं है, गाय के साथ बहुत सारे काम होते हैं। गोबर निकालना, घास के लिए आजकल देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पूरे दिन घास काटना पड़ता है और गर्मी ऐसी होती है ना, क्या बोले। करे शुरू काम। अब ये जो घास दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जाएगा इस पेड़ में। अब वो तो मम्मी लगाएंगे अपनी टेक्निक से, देखो कैसे लगाते हैं। घास कुछ इस तरह से लगाया जाएगा कि बाहर से चलो भीग भी जाए तो कोई बात नहीं, अंदर उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये सड़ जाएगा। ये एक डंडा बना रहे हैं जो घास के ऊपर लगाएंगे। जैसे हम घास में ऊड़ी लगाते हैं ना, उसी तरह से ये डंडा भी लगाया जाएगा ताकि घास टिका रहे। मम्मी ने शुरू कर दिया लगाना, देखो। अब इनकी अपनी टेक्निक है, बांधना भी पड़ेगा और लगाना भी पड़ेगा ऊपर को। खुद भी जाना पड़ेगा पेड़ में। नहीं बहुत छड्डे होने, मेरा बहुत काम होता है मोटे तो। अब मम्मी चल पड़े हैं ऊपर की ओर। अब मेरे बस का काम नहीं है ये, नहीं तो फिर मैं चला जाता, क्योंकि उसमें बांधना पड़ता है और काफ़ी टेक्निक से लगाना पड़ेगा घास। अब मैं घास दूंगा मम्मी के पास यहाँ से ऐसे उठा के एक बिंडा। ये है मेरा काम। अब लो जी इंजीनियर जी, यहाँ से उठाता रहूँगा और मम्मी के पास देता रहूँगा, इंजीनियर साहब के पास। जितना भी ये घास है सारा जाएगा इस पेड़ के ऊपर। अब ऑलमोस्ट बस लग ही चुके हैं। लो जी, यहाँ से शुरू किया नीचे से, और मम्मी देखो कहाँ ऊपर पहुँची है। अब उतरेंगे पता नहीं कैसे। यहाँ से शुरू किया है लगाना, ऊपर ये पहुँची है। नीचे कैसे उतरोगे? मैं इसी में रहूंगी। इसी में रहो फिर। इसी में रहूंगी मैं आज। खाएंगे क्या? खाएंगे फेडू। मेरे को लगा घास तो नहीं बोलने वाले। फेडू खाओ फिर, ये फेडू का पेड़ है। फेडू खाएंगे फेडू। लास्ट में ये डंडा लगेगा घास में ऊपर से ऐसे, और ये डंडा दूंगा मम्मी के पास। लो जी, ये लगा दिया मम्मी ने। ढंग से लगाओ, ढंग से। अब उतरना पड़ेगा नीचे आराम से। भालू की तरह आ रहे मम्मी आप। खेलता भी नहीं ना है। अब कहाँ लगाऊं पैर? अब यहाँ लगाओ पैर, मेरे पैर के ऊपर। लो क्या कर मेरा बागड़ों में तू नहीं है ठीक बंदा। उतर ही गए मम्मी जैसे तैसे करके। अब जाएंगे हम यहाँ से आगे, एक जगह पे और है घास लगाने के लिए थोड़ा सा। इस जगह पे भी घास लग गया है, दोनों जगह पे घास लगा के फारिग। चल पड़े अब हम घर की ओर। मम्मी ने घास का पिंडा डाला है और मैंने ये जोड़ी। वैसे तो ये सर्दियों में खिलाते हैं, पर जिस पेड़ में घास लगाया उससे काट के रखे हमने पत्ते। ये चले मम्मी आगे आगे। अब होगा मम्मी का लंच टाइम 3 बजे, और 3 भी बजने ही वाले हैं। पहुंच गया जी घर। आज घास नहीं लाया, आज का घास लाया नेपाली भाई। शाम का समय है। आजकल कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन सनसेट बहुत ही प्यारा हो रहा है। हमेशा सनसेट दिखता है और काफ़ी अच्छा लगता है सनसेट देखना। और मेरे पीछे देखो करेले लटके दिख रहे होंगे। ये जितने भी करेले हैं सारे ऑर्गेनिक करेले हैं, बहुत बड़े बड़े हैं साइज़ में। ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अभी मैं जा रहा हूँ पंकु के घर की तरफ। अब देखते हैं ज़रा वो क्या कर रहा है, अगर फ्री होगा तो घूमने निकल जाएंगे। वो जा रहा है देखो सन, नीचे नीचे नीचे। आप यही हो? अच्छा आप यही हो?
ये तो व्लॉग देख रहा है। ये आप यही हो? हाँ मैं ये ऑटोग्राफ चाहिए। फैन फैन ओह थैंक यू भाई, थैंक यू। कैसे आना हुआ? ये क्या काम कर रहे हैं आप? निकल भी रहा है कुछ इसमें, दिखाओ ज़रा। कुछ दालें आई, ये बंद करना कहीं कॉपीराइट क्लेम ना कर दे बंदा। ठीक है भैया। नहीं बहुत कम दालें है। नहीं एक बार छांट लिए। अच्छा हाँ फिर तो ठीक है यार, निकली कुछ। नहीं एक बार तो निकल गया थोड़ा। ये है छोटी राजमा बोल सकते हैं इसको, बालड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ तो। बंकू के घर में तो भुट्टे भी बचे हैं और ये वाले भुट्टे जो है पॉपकॉर्न वाले हैं, इससे पॉपकॉर्न बनेंगे। करो करो आप काम, क्या काम करो, मैं नहीं करूँगा। अपना काम करो भाई। नहीं मैं करूँगा ना, फिर दोबारा रीचेक हो सकता है। क्या चलना है घूमने की? नहीं नहीं आ रहे। क्या काम कर रहा है? खाना बना, डिनर? ठीक है डिनर बनाओ। ओके ओके। अभी मैं तो चल पड़ा, पंकु तो आया नहीं क्योंकि उसे डिनर बनाना है और मुझे दुकान भी जाना था, तो दुकान भी चला जाऊंगा। पिताजी का कुछ सामान लेना है। सामान तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या सामान लेना है। अभी सनसेट पॉइंट पर जाऊंगा अपने पीपल के पास, वहाँ से सनसेट देखूंगा पहले, उसके बाद फिर जाऊंगा। और मधु दीदी भी घर आने वाले हैं, अगर अभी बस में आते हैं तो वेट करूंगा, थोड़ा लेट आएंगे तो भी वेट करूंगा उनका। देखते हैं ज़रा कब तक पहुंचते हैं वो वापस। थोड़ी ही देर में सनसेट भी हो जाएगा। अपनी सीट पे बैठता हूँ, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेता हूँ अब यहाँ से, और सामने गांव भी देखता रहूँगा। आजकल की स्थिति तो कुछ ऐसी है, अभी दुकान पर कोई नहीं होगा, वो भी सारे काम करने के होंगे। शाम के टाइम ही लोग आएंगे, तो जब अंधेरा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा तब जाऊँगा मैं दुकान। ये आ गई बस, अब मधु दीदी उतरेंगे या फिर नहीं? नहीं नहीं लगता है इसमें आए नहीं मधु दीदी। नहीं नहीं इसमें नहीं आए मधु दीदी। चंदा मामा भी आ गए। अच्छे से बंद करो जी। जाओ सबसे पहले अपना काम करो। पता नहीं मेरी बहन ने कितनी सारी चीज़ें लाई होगी मेरे लिए, आज पूरा बैग भर के लाया है। मैं तो इसीलिए आया ताकि भालू खा ना ले मधु दीदी को। मैंने एक भी चीज ही नहीं लाई है। कुछ ना कुछ तो लाई होगी, मुझे पता है। शैम्पू जब भी मैं जाता हूँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ ले ही आता हूँ दीदी को। मुझे पता है मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाई होगी। कुछ नहीं लाया। तो ये तो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा कि मधु दीदी क्या लाए हैं मेरे लिए खाने के लिए। कुछ भी नहीं लाई हूँ गाइस। भालू से तो मैंने बचा ही दिया इन्हें, इसीलिए मैं आया था। और इस ब्लॉग को करता हूँ अब यहीं पे ही नहीं लाया कुछ। और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। अब चलो जी चुपचाप, ठीक है ना, ज़्यादा ना बोलिए।